अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर फिजिक्स 54। मैं हूं जैन, आप देख रहे हैं मिस्टर फिजिक्स 54। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो का पर्पस हमारा ये है कि हमने देखना है कि हम मैथ के पेपर्स में किस तरह से फुल मार्क्स ले सकते हैं। वो कौन सी ऐसी चीजें हैं, वो कौन सा ऐसा मटेरियल है, शॉर्ट में हो, लॉन्ग में हो, डेफिनेशंस में हो, तो हम अपने मार्क्स फुल गेन कर सकते हैं। पहली बात याद रखिए कि आपके पास टोटल 13 चैप्टर्स हैं और 13 चैप्टर्स की जो है वो रिव्यू एक्सरसाइज मौजूद है और हर रिव्यू एक्सरसाइज में एमसीक्यूज मौजूद है। तो आप लोग को जो एमसीक्यू 15 आने हैं वो आपको एक्सरसाइज में से ही मोस्टली आते हैं। मोस्टली क्या आते हैं, एक्सरसाइज में से। तो वो 15 मार्क्स आपके पक्के अगर आप उन एमसीक्यूज को अच्छे तरीके से करते हैं। अब हमारा मकसद यहाँ पे ये है कि ये जो पेपर जिस बच्चे ने लिखा है इसके बोर्ड में जो है मैथ में फुल मार्क्स है 9th क्लास में, और इसने ओवरऑल जो है आई थिंक 537 मार्क्स जो है वो बोर्ड में लिए हुए। तो उस बच्चे से मैंने पेपर हल करवाया कि वो बोर्ड का पेपर किस तरह से करके आया था। तो उस लिहाज से जो है मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और उसने कौन सा क्वेश्चन कैसे लिखा था। तो आप लोगों को बताता चलूं कि हमारे पास इसके जो है ना 3 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद क्वेश्चन 5, 6, 7, 8, 9 जो है वो लॉन्ग होता है। 5 से लेकर 6, 7, 8 आपके लॉन्ग होते हैं और उसके बाद नौवा जो है वो होता है थ्योरम, जो कि चैप्टर 12 और 9 में से आता है और हम 9 वाला अटेम्प्ट करते हैं। तो बगैर किसी टाइम वेस्ट किए बगैर हम देखते हैं कि पेपर को है वो किस तरह से आपने मैथ का रिप्रेजेंट करना है। सब्जेक्टिव पार्ट है आपका, पार्ट नंबर 1 है, पार्ट नंबर 2 आपका वो होता है लॉन्ग क्वेश्चंस वाला। तो मेडियल स्टूडेंट सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 की आपने मेन हेडिंग जो आपने जरूर देनी है। अब उसके बाद जो आप पार्ट करेंगे वही आपने पार्ट यहाँ पे रोमन काउंटिंग में लिखना है। ये डेफिनेशन वाला बच्चे ने अटेम्प्ट किया तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन है, तो आपने इस तरह से उसकी डेफिनेशन और साथ में एग्जांपल, अगर आप एग्जांपल साथ लिखते हैं तो बेटा आपको इस तरह से वो 2 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर एग्जाम्पल नहीं मेंशन करते तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, यानी कि 1.5 आपका आएगा और 0.5 जो है वो कट जाएगा। उसके बाद इसी का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपने इस तरह रोमन काउंटिंग में पहले मेंशन करना है। उसके बाद आप क्वेश्चन लिखें, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन उसने बोला हुआ था, उसको जो है फैक्टराइज किया गया और इस तरह अगर आप क्वेश्चन लिखते हैं। और इसका सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी आपको वर्डिक क्वेश्चन, जब भी आपने एक्स की वैल्यू निकालनी तो आपने उसको सोल्यूशन सेट में लिखना है। अदर सोल्यूशन में नहीं लिखते तो आपके यहाँ से भी मार्क्स कट जाएंगे। उसके बाद मेरा बेटा पार्ट नंबर 3 इस बच्चे ने अटेम्प्ट किया, जो कि आपको 4 चैप्टर में से नहीं, 4 चैप्टर नहीं है ये, स्टैंडर्ड क्वालिटी क्वेश्चन में लिखना है। तो इसको आपने इस तरह से जो है वो रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, कोई कटिंग नहीं है, कोई इसमें ऐसा एक्स्ट्रा मार्किंग नहीं की हुई, बड़े प्यार से बड़े सुकून से जो है इसको लिखा होगा। अगर आप इस तरह लिखते हैं तो आपको जो है इसके तो मार्क्स पूरे मिलेंगे। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पार्ट नंबर 4 है और इसमें ये चैप्टर नंबर 2 है। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ये चैप्टर 2 में से आया हुआ है। फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन। रूट्स निकालने के लिए फार्मूला आपको प्रोडक्ट चाहिए होते हैं और आपको क्या चाहिए होते हैं, फाइंड द रूट्स। ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट और सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाला यहाँ पे जो है ये आई थिंक 2.3 उसका क्वेश्चन नंबर 1 में से आया हुआ है। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। इस तरह अगर आप इसको एलेबोरेट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं अपने क्वेश्चन को बोर्ड में, तो आपको 2 नंबर जो है वो इजीली इस क्वेश्चन में मिल जाएंगे। पार्ट नंबर 5 जो है ये भी चैप्टर नंबर 2 में से है और एक्सरसाइज जो है वो 2.2 है। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 में से उसका पार्ट आया हुआ है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ये आपको उसने क्वेश्चन दिया हुआ, इसको इस तरह आपने लिखा, उसके बाद आपने इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया और आपको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं अपने क्वेश्चन को, तो पेपर जो है चेक करने वाले को भी अच्छा लगता है और आपको नंबर जो है वो फुल देता है। तो आगे पार्ट नंबर 6 है, ये भी एक्सरसाइज जो है वो 2.3 है, क्वेश्चन नंबर 1 में से पार्ट आया। इसमें भी सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट द रूट्स निकालने जस्ट, और आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। अच्छा, 9 सवाल आते हैं, आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, अब उसके बाद अगर आप इस तरह से एक्स्ट्रा लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल ये बच्चे ने जो है वो 6 के बाद 7, 8 आई थिंक और भी लिखा होगा इसने, हाँ 9 भी किया होगा। अच्छा, ये चेक नहीं होंगे। ठीक है, अगर आपने पिछले में बात याद रखनी है, आपने बेस्ट 6 पहले करने, पहले 6 आपके जो है ना वो आपको उसके मार्क्स मिलने, अगले आप 3 आपके सही है और पीछे 2 गलत है, तो अगले आपके चेक नहीं होंगे। वो इस तरह से जो है वो क्रॉस लगाएगा और यहाँ पे लिखेगा ये क्या है, एक्स्ट्रा। तो आप कोशिश करें कि आपके जो बेस्ट 6 है आप वही अटेम्प्ट करें। एक्स्ट्रा अगर करना भी है तो सारा पेपर करने के बाद जो है वो आपने बाद में करना है। इज दैट क्लियर? उसके बाद मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट हो जाएगा, जो कि हमारा पार्ट नंबर 1 उसका है जो है 4.1 में से आया हुआ है और रिजॉल्व द पार्शियल फ्रैक्शन इसको करना था। तो इस तरह अगर आप अटेम्प्ट करते हैं इसको और कोई भी कटिंग शटिंग नहीं करते तो आपको जो है वो 2 मार्क्स जो है इस क्वेश्चन के मिलेंगे। उसके बाद डेफिनेशन आई। डेफिनेशन की बात मैंने आपको याद क्या करवाई थी कि आपने एग्जाम्पल जो है वो मस्ट देनी है। अगर एग्जाम्पल लिखते हैं तो आपके डेफिनेशन ठीक है तो आपको 2 नंबर पूरे मिलेंगे। उसके बाद आगे चलो, ये क्वेश्चन को लिखने का तरीकाकार चेक करें। देखें, कुछ बच्चे कहते हैं कि वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं बात मैथ में ना, तो पूरे पूरे बच्चे स्टेटमेंट लिख देते हैं तो टाइम वहीं पे वेस्ट कर देते हैं। तो पार्ट नंबर 3 पहले उस बच्चे जो है ना क्वेश्चन के यानी कि सेट था हमारे पास, तो वो उसने मार्कर से लिखे, देन उसके बाद उसने बताया कि हमने क्या फाइंड करना, वो मार्कर से लिखा, देन उसको उसने सोल्व करना स्टार्ट किया।
तीसरा क्वेश्चन जितना अच्छा देंगे आपको उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। अब फंक्शन ये ऑनटो फंक्शन है, उसने डेफिनेशन लिखी है। अब इसका जो है ना अहम पॉइंट ये था, एग्जांपल के तौर पर उसने नहीं बनाई, बट ये उसने अहम पॉइंट लिखा हुआ कि रेंज ऑफ एफ जो है वो शुड बी इक्वल होनी चाहिए सेट बी, यानी कि जो आप एफ फंक्शन की रेंज निकालेंगे उसका आंसर सेट बी से मिलना चाहिए, तब वो ऑन टू फंक्शन होगा। तो इस तरह इसके भी 2 नंबर आपको पूरे मिलेंगे। उसके बाद आगे चले तो पार्ट नंबर 5 है, बी क्रॉस बी निकालना है, 5.3 में से है और 5.4 में से है, और ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। उसके बाद मॉर्गन के ला, बात ऐसा पूछा था डिफाइंड मॉर्गन ला, तो आपने ये सिर्फ 2 ला ही जो है वो ये 2 नेम ही आपने लिखने होते हैं, ठीक है। उसके बाद अब इसके भी 6 पार्ट्स हो चुके हैं। अब 8वां जो है ये आपका क्या जाएगा एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा ना ही करें, पहले पहले अपने 6 जो है वो बेस्ट कर लें, देन आप जो है उसके बाद एक्स्ट्रा की तरफ मूव ऑन कीजिएगा, ठीक है। ये गलत नहीं है, मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, ये हमारे क्या है एक्स्ट्रा है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा पार्ट इसने किए हुए हैं क्योंकि हमने सिर्फ 6 पार्ट करने थे। अब आगे मूव ऑन करें, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, इसके भी आपने 6 पार्ट्स करने होते हैं। टोटल आप लोगों ने 12 जो है पहले 2 सवाल से कर लिए। तो इसका पहला पार्ट 7.1 में से आया हुआ क्वेश्चन नंबर 1 है, और ये एंगल था उसको बताना था कि किस तरह से अप्लाई कर। अब यहाँ से नंबर कैसे करते, जब आप ये टर्मिनल्स एरो हेड जो है वो फाइनल नहीं लगाते हैं, देन आपका मार्क्स करता है। इसके यहाँ पे आप लोगों ने ये इस तरह का एरो भी यहाँ पे मेंशन करना है, अदरवाइज मार्क्स जो है वो आप लोगों के कट जाएंगे। तो मैं चेक कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे 1.5 जो है वो डिटेक्ट करूंगा, ये एरो भी आप लोगों ने लगाना है। अच्छा, उसके बाद आपका ये क्वेश्चन 7.2 में से है, तो ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है, ये भी 7.4 में से शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है, और ये भी 7 पॉइंट आपको जो है वो 1 में से आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 आया हुआ है, ठीक है। रेडियन को डिग्री में करना है। तो हम यहाँ पे सीख नहीं रहे कि क्वेश्चन करने कैसे, हम सीख रहे हैं कि पेपर कैसे नंबर कैसे पूरे गेन कर सकते हैं, ठीक है। पार्ट नंबर 5 है सेगमेंट ऑफ साइकिल यानी कि डेफिनेशन है, और ये इसकी डायग्राम उसने बनाई है, ठीक है। माइनर आर्क मेजर आर्क डिफरेंस पूछा हुआ, तो लाइंस लगाई जैसे फिजिक्स में करते हैं, केमिस्ट्री में करते हैं। तो डेफिनेशन लिखी, साथ में उसने इसको एलेबोरेट अच्छे तरीके से किया हुआ है, इसके भी इसको क्या मिलेंगे 2 नंबर। उसके बाद सेंट्रल एंगल, अच्छा ये 7वां, ये हमारा कट नहीं, गलत नहीं है, बट ये क्या है एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा इस तरह क्या कर देता है, खत्म कर देता है। तो इसके भी आपने 6 कर, टोटल आपके 18 होते हैं, 18 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 36 आते हैं। 15 आपके जो है वो एमसीक्यूज के होते हैं। 6 और 5 कितने हो गए 11, एक कैरी गया 4 और एक 5, 51 के आपके शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज के मार्क्स होते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात नोट किया आप लोगों ने, 1 2 3 4, आपको 4 डेफिनेशन क्वेश्चन नंबर 4 में आई हुई है। तो डेफिनेशन जो है ना आपके रिव्यू एक्सेस की जितनी भी है चैप्टर 7 से लेकर चैप्टर 13 तक, सारी अच्छे तरीके से करें ताकि आपका रिव्यू अच्छे तरीके से, और 7 चैप्टर के शॉर्ट जरूर करें क्योंकि 4 शॉर्ट आने हैं। तो 4 शॉर्ट आपके 7 चैप्टर में से आगे, बाकी रह गए आपके पास 9 टोटल है, 5 रह गए, तो 5 में से 4 डेफिनेशन आ जानी है। तो इसलिए आपका 7 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपका बाकी डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा इस बच्चे ने किया ये पार्ट नंबर 2 इसने अटेम्प्ट किया, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी लॉन्ग होता है, उसके भी ए और बी पार्ट होते हैं। अब बच्चे की अपनी मर्जी होती है कि क्वेश्चन 5 करें, 6 करें या 7 या 8। अब इन चारों में से कोई 2 करने, तो बेटा ने पहले अटेम्प्ट किया 6 वाला क्वेश्चन। तो 6 वाला जो है ये एक्सेस 3.4 है। क्वेश्चन नंबर 2 में से उसका कुछ पार्ट आया हुआ है, पहले 4 पार्ट है, 6 पार्ट है, उसमें से एक आया हुआ है। तो इस तरह से उसको जो है ना उसने एलेबोरेट किया, कोई भी कटिंग शटिंग नहीं की। और आप लोगों को बताता चलूँ कि एक क्वेश्चन के 2 पार्ट होते हैं, तो एक पार्ट जो है वो बेटा बेटा आपका 4 मार्क्स का होता है। तो अगर आपका सारा क्वेश्चन सही है, ऐसे इसी तरीके से लिखा हुआ है, तो आपको 4 नंबर पूरे मिलेंगे। इसका पार्ट नंबर 2 है। अच्छा इसके साथ ना आप ये जरूर मेंशन किया करें क्वेश्चन नंबर 6 अगेन से, ताकि उसे पता लगे क्वेश्चन 6 का पार्ट 2 किया होगा, ठीक है। उसे कंफ्यूजन नहीं होती इस चीज से। पार्शियल फ्रैक्शन का था 4 पॉइंट आई थिंक ये आया हुआ है 3 में से, क्योंकि ये एक्स के ऊपर क्यूब है, ठीक है, पावर आएगी ना अंदर, तो ये वो 4.3 है। उसके बाद इसको अगर ये सिंप्लीफाई करता है अच्छे तरीके से, इसके भी इसको क्या मिलेंगे 4 नंबर मिलेंगे, ठीक है। ये कटिंग नहीं है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई किया हुआ है, और जो चीजें कट हो रही है वो ये रूल यानी कि इसी का हिस्सा ही है क्वेश्चन आंसर का ही। तो ये अच्छे तरीके से अटेम्प्ट किया हुआ है, इसके जो आपको 4 मार्क्स। बात बच्चे क्या करते हैं एबीसी की वैल्यू पुट नहीं करते यहाँ पे, ना इसे सिंप्लीफाई अगर होता तो वो भी नहीं करते, तो उसके एक नंबर काट जाता होता है, ठीक है। बात का फ्रैक्शन में 2/3 आ जाए तो 3 को अपने नीचे ले आना, 3 को आपने नीचे लेना। अगर यहाँ पे माइनस आता तो माइनस इधर दे देंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है, अदरवाइज एक नंबर आपका एम ही कट जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 आता है, तो उसने 7 पसंद किया क्योंकि 2 सवाल करने आपने, एक 6 कर लिया। अब 7 वाला से चैप्टर 5 में से आता था, डिमोर्गन लाया हुआ है,
तो इस तरह से आप इसको क्वेश्चन को देखें। अच्छा, ये चीज़ अगर आप मार्कर से लिख लें और ये चीज़ भी मार्कर से लिख लें तो ये ज़रा और ज़्यादा अच्छी हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी जो है बड़ा एहसन तरीके से बड़े प्यार से जो है इसको लिखा हुआ है, जिसके भी इसके 4 नंबर मिलेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ये एग्जाम्पल है जो कि चैप्टर नंबर 6 में, ठीक है, 6.3 में से वैसे लॉन्ग आते हैं और ये जैसे ही आते हैं। दो, ये कोई अनग्रुप डाटा ग्रुप नहीं है। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, यानी कि मेरा मतलब कहने का एक ही सवाल में दो पूछे हुए। पहले आप इसका वेरिएंस निकालेंगे इस डाटा का। अनग्रुप डाटा का फार्मूला वेरिएंस का ये होता है समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन समेशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले उसने इस डाटा को यूज किया, ठीक है, उनके समेशंस निकाले, ठीक है, यहाँ से फार्मूला पुट किया, वैल्यूज पुट की, दो नंबर इसके। अब मैं यहाँ पे 4 नंबर है, मैं दो नंबर के क्योंकि दो पार्ट्स पूछे हुए ना, दो इसके हो जाएंगे और दो इस वाले बी पार्ट के हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भी इसका भी आपने इस तरीके से वेरिएंस निकालना है। तो ये दो, तो टोटल कितने हो गए आपको, 4 में से 4। तो ये मेरे ख्याल से पार्ट 2 था। तो ये भी आपका 8 नंबर का एक लॉन्ग होता है। इस डाइट क्लियर, ये क्वेश्चन नंबर 7 के 8 नंबर, इस 6 के भी 8 नंबर। इसके बाद लास्ट में थ्योरम। अब थ्योरम में कुछ चीजें आपने नोट करनी है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बेटा वो क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट नंबर 2 से जारी बात है, 9वें चैप्टर में से आया होगा तो ये पार्ट रखा हुआ है। ये डायग्राम आपने कंपास ले, कंपास मिलती है और उसके ना एक ब्रीक पॉइंटर सा मिलता है, बड़ा ब्रीक पॉइंटर होता है, मार्केट में है, अवेलेबल है। वो पॉइंटर ले, उस कंपास के अंदर वो एडजस्ट होता है। वो कंपास से आपने सर्कल बनाए, क्योंकि सर्कल जरा भी टेढ़ा होगा ना तो उसने ये लाइंस ना, कोड जो है ना ये बराबर के नहीं लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे उसने मेंशन किया होगा कि कोड जो है ना वो बराबर अपने इक्वल डिस्टेंस में मौजूद है, यानी कि कॉन्करेंट है। तो जब तक सर्कल आपका एक्यूरेट नहीं होगा तो आगे जो कोड जो है वो भी आपके एक्यूरेट नहीं होंगे, डायमीटर एक्यूरेट नहीं होंगे, रेडियस एक्यूरेट नहीं होगा। तो यही से उसने जो है ना उसे मिस्टेक मिल जानी है, उस नंबर आपके डायग्राम सही नहीं है, फिर हमें 0 नंबर है, ये याद रखिएगा। तो अभी फिलहाल जो है मैंने ये चीज आपको समझाई है, ये आपने नोटिस जरूर करनी है। और इसको आप कंपास ले, और बड़ा ब्रेक पॉइंटर सा मिलता है ब्लू कलर का, ले उसके कंपास के अंदर आ जाता है, पेंसिल जैसा ही होता है वो। तो इस तरह जो थ्योरम आप बिल्कुल रेगुलर लिखा हुआ है, तो आपके 8 में से 8 नंबर। तो मेरा बेटा ये छोटी छोटी स्किल्स है, ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको आपने नोटिस करना है, और इस तरह जो है आप लाहौर बोर्ड में मैथ में 75 में से 75 नंबर जो है वो एक्यूरेट ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो में कुछ चीज़ नहीं रह, क्योंकि जो मैंने नहीं बताई सब कुछ जब आपको गाइड कर दिया गया। मिलता है अपने नेक्स्ट वीडियो में, रखिएगा अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।